हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तभी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फिक्स्ड पॉइंट और इन्वेरिएंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड एग्जांपल को समझेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, फिक्स्ड पॉइंट और इन्वेरिएंट पॉइंट्स होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सोल्यूशन ऑफ g इज इक्वल टू एफ ऑफ z इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेरिएंट पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू एफ जी। यानी कि जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा, अगर उस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम g के इक्वल कर देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं और g की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, तो ही हमारा फिक्स्ड पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक, जैसे हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है w एग्जांपल है ये। ठीक है, w इज इक्वल टू एफ ऑफ z, और ये इक्वल है 3z माइनस 4 और z माइनस 1। ठीक, तो ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, ठीक है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंडीशन होती है वो ad माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक, इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अगर ऐसा है तभी वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर चेक करना चाहें तो ये हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, यहाँ पे इसको रख के देखेंगे तो इज़ नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं। फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, ये तो मैं आपको बता रहा था कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक, इसका फिक्स्ड पॉइंट से नहीं मतलब है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। देखिए, जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, इसको हम क्या करते हैं जी के इक्वल कर देते हैं। ठीक, 3g जिसका भी आपको जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन का आपको निकालना होगा उसको जी के इक्वल का आप कर देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस जी इज इक्वल टू 3g माइनस 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर, और इसको इधर लेके आएंगे तो -4g, और इसको इधर करेंगे तो +4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और देखो ये क्या है हमारा, ये है z माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये देखिए आप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें z की वैल्यू मिलेगी क्या, इतनी 2। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो 2 हमारा है विच इज़ फिक्स्ड पॉइंट और इन्वेरिएंट पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन का ये फिक्स्ड पॉइंट है। इस तरीके से आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का फिक्स्ड पॉइंट निकाल सकते हैं, उसको जी के इक्वल करके और सॉल्व करके जी की वैल्यू। ठीक, अब आते हैं थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखिए, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ एट मोस्ट 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, अगर कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसके सिर्फ 2 ही फिक्स्ड पॉइंट और इन्वेरिएंट पॉइंट्स होंगे। ठीक, अब चलिए पहले हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा होता है वो कुछ इस फॉर्म का होता है, ए जी प्लस बी और सी जी प्लस डी। बट ये सिर्फ इसी फॉर्म के होने से बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाएगा, हमें एक चीज़ और चेक करनी होती है जिसको हम बोलते हैं ए डी माइनस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो ये बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसको ए बी सी डी की वैल्यू को यहाँ पे रख के, जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया था, उस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो गई। अब आते हैं इसके फिक्स्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक, फिक्स्ड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इस जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम क्या करते हैं जी के इक्वल कर देते हैं, तो ए जी प्लस बी और सी जी प्लस डी हो गया। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा सी जी स्क्वायर प्लस जेड डी। ओके, और इज इक्वल टू ए जी प्लस बी। अगर इस यहाँ से करें इसको सॉल्व तो हो जाएगा सी जी। ठीक, और ये हो जाएगा प्लस, देखो यहाँ पे भी क्या है, जी है, डी है, और यहाँ पे ए जी है, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ए माइनस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस डी माइनस ए जी, और इसको भी लेके आएंगे तो माइनस बी इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से ये मिला। ठीक, तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन जी। ठीक है, देखिए सी जी स्क्वायर प्लस टी माइनस ए जी माइनस बी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके सिर्फ 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके जो जी की वैल्यू आएगी वो 2 होगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ मोस्ट 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि अधिक से अधिक उसके 2 ही फिक्स्ड पॉइंट हो सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं किस तरीके से। देखिए, ये क्या है, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए यहाँ से फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, सी जी स्क्वायर प्लस डी माइनस ए और माइनस बी इज इक्वल टू 0।
ठीक, इतना ही है हमारा। आइए अब इसको जो सीधाचार का फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको यहाँ पे लगाते हैं। तो g इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, g इज इक्वल टू माइनस बी होता है। तो माइनस बी का मतलब इतना, और इसको हम a माइनस डी भी लिख सकते हैं। ठीक, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कहाँ पे है, एक चीज़ यहाँ पे जी नहीं लिखी हमने, ठीक है, जी होगा तो इसको बी बोलेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब डी माइनस ए का स्क्वायर, इसको हम ए माइनस डी का बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, फिर माइनस लगाएंगे 4ac। ठीक, 4a की वैल्यू क्या है, c है, और c की वैल्यू क्या है, b। ठीक, माइनस b, तो यहाँ पे प्लस 4bc हो जाएगा। ठीक, 4 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो माइनस b है। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसको यूज़ करना। और 2a, a की वैल्यू क्या है, c, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये चीज़ जो हमारा था ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें निकाल लिया हमने। अब इस पे हम थोड़ी सी एनालिसिस करके देखेंगे कि जी, जब जैसे अगर मान लो सी हमारा 0 है, और तो कितने फिक्स पॉइंट आएंगे, अगर a माइनस डी 0 है तो कितने फिक्स पॉइंट आएंगे, इन सबको हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं इनको। तो गाइज अब हम क्या करते हैं, अब हम बाइनोमियल जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके जो फिक्स्ड पॉइंट है इसके ऊपर थोड़ा सी डिस्कस करते हैं, और उसके बाद इसका कंक्लूजन देख लेंगे एक लाइन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और यहाँ पे मैंने बताया कि AD माइनस BC इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर इसके फिक्स्ड पॉइंट निकालने हैं तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम g के इक्वल कर देते हैं, और उसका जब हम g की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे तो वो g की जो वैल्यू आएगी वो हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमारा क्या होगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फिक्स्ड पॉइंट होगा। ठीक, और मैंने आपको बताया कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, 2 फिक्स्ड पॉइंट ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बताया कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट्स आएंगे, यानी कि g की 2 वैल्यू आएगी, और जब g की 2 वैल्यू होगी तो 2 ही फिक्स्ड पॉइंट हो जाएंगे। इसको और थोड़ी अच्छे तरीके से हम समझते हैं। ठीक, तो यहाँ से इसमें हमने एक फार्मूला जो लगाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला होता है, उसको हमने लगाया तो हमें इतना मिल चुका है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा इस इक्वेशन से दिखेगा, यहाँ पे c इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जब c इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, देखिए जब c इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो जो g की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी इस पे। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में विभक्तिकर भी बोलते थे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करेगी। अब देखिए अगर a माइनस टी का स्क्वायर प्लस 4bc इज़ नॉट इक्वल टू 0, पहले हम 0 पे डिस्कस करते हैं, जब 0 के इक्वल है। ठीक है, जब 0 के इक्वल होगा, देखिए जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगी, 1 फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, 1 फाइनाइट वैल्यू। ठीक, 1 फाइनाइट वैल्यू ऑफ g मिलेगी। देखिए कैसे, ये 0 हो गया तो इतना बचेगा, और इतने से हमें क्या मिल जाएगा, और c इज़ नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ से, तो हमें मिलेगी 1 फाइनाइट वैल्यू। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखिए एक ही फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ठीक, अगर यहाँ पे a माइनस टी प्लस 4bc इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो देखिए यहाँ पे ये भी इसमें इसकी वैल्यू g की वैल्यू में इसका भी कुछ योगदान होगा, यानी कि एक बार ये जुड़ेगा और एक बार ये घटेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से हमें 2 फाइनाइट, ठीक, वैल्यूज़ मिलेंगी, और c इज़ नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए फाइनाइट मिलेगी, और चूंकि ये भी तो कुछ होगा इसलिए एक बार ये घटेगा और एक बार ये जुड़ेगा, तो 2 फाइनाइट वैल्यूज हमें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर c 0 के इक्वल नहीं है और ये 0 के इक्वल है तो 1 फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, और c अगर 0 के इक्वल नहीं है और ये 0 के इक्वल नहीं है तो हमें 2 फाइनाइट वैल्यूज़ मिलेंगे, यानी कि 2 फिक्स्ड पॉइंट मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे 1 फिक्स्ड पॉइंट, फाइनाइट पॉइंट मिलेंगे। ठीक, अब आइए डिस्कस करते हैं जब c 0 के इक्वल हो। ठीक है, अब देखिए जब c जो है हमारा 0 के इक्वल हो तो हम इक्वेशन 1 से देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, फिर बाद में इसको भी चर्चा करेंगे। ठीक, पहले हम यहाँ से देखते हैं, जब हमारा c 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से देखते हैं ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि c इसी में आया हुआ है। ठीक, और ये क्या है, इसको हमने सॉल्व करके इसको बनाया है। ठीक, आप सॉल्व करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, तो ये टर्म 0 हो गया, बचा इतना टर्म। यहाँ से अगर g की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें g की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ये टर्म हमारा 0 हो गया। यहाँ से g की वैल्यू निकालें तो ये b हो जाएगा b बाई d माइनस ए। ठीक, तो अब इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए अगर c 0 होगा तो हमें g बराबर इतना मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो हमें मिलता क्या है कि अगर d माइनस, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं कि अगर d माइनस ए इज़ इक्वल टू 0 हो तो हम क्या मिलेगा, देखिए अगर ये 0 हो जाएगा तो ये इन्फानाइट आएगी, यानी कि 1 इन्फानाइट वैल्यू में मिलेगी, यानी कि 1 होगा और वो क्या होगा, हमारा इन्फानाइट होगा फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक, यानी कि अगर लिख दें d माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो हमें क्या मिलेगा, 1 फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ठीक, यहाँ से आपको क्लियर हो जा रहा होगा।
ठीक, यहाँ से इक्वेशन 1 से हमने देखा इतना मिला। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये 0 को नहीं इक्वल हो तो कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, लेकिन एक ही मिलेगी। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब बात करते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, ये वाला। अगर यहाँ पे c 0 हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, ये देखते हैं। अगर c 0 है, ठीक, तो g इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, देखिएगा, a माइनस डी, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए प्लस ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म देखिए, क्योंकि यहाँ पे c आया हुआ है तो c 0 है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं c इज इक्वल टू 0 के लिए, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 बटे, अब 2c, इसमें भी c आया, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे a माइनस टी, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस था, बट यहाँ पे सिर्फ प्लस लगेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये वाला टर्म जो इसको हम खोलेंगे तो ये कितना आएगा, a माइनस डी। ठीक, इसको अंदर से अगर यहाँ पे हम माइनस टर्म लेते हैं तो आप देखिए क्या होगा, देखिए बटे में 0 है ही है, ऊपर भी a माइनस टी और माइनस a माइनस टी होगा, यानी कि 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। ठीक, जो कि क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है। इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेंगे, ठीक, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमने क्या लिया, प्लस का फॉर्म, प्लस लिया, और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा, ऊपर ये ऐड हो जाएगा 2a माइनस डी बाई 2, और यहाँ से हमें मिलेगा ये 0 है, यहाँ से हमें मिलेगा a माइनस टी बाई 0। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि अगर a माइनस टी इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर 0 के इक्वल होगा a माइनस टी तो हमें इंडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल जाएगा। ठीक, तो इसलिए 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a माइनस टी हमारा इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हमें इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें क्या मिलेगी, 1 इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ठीक, 1 इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि जब c इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 फाइनाइट वैल्यू का मिलती है और 2 फाइनाइट वैल्यू का मिलती है। ठीक, और अगर c इक्वल टू 0 की इक्वल है तो 1 इनफाइनाइट वैल्यू का मिलती है और 1 फाइनाइट वैल्यू का मिलती है। ठीक है, और यहाँ से भी हमने देख लिया कि अगर c इज इक्वल टू 0 है तो a माइनस डी अगर हमारा इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 फाइनाइट वैल्यू में मिलेगी। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू में मिलेगी। आइए अब एक लाइन में इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन नोट कर लिया है ताकि आपको यहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पे 1 फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट इफ c इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a माइनस टी स्क्वायर प्लस 4bc इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए c इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a माइनस टी स्क्वायर प्लस 4bc इज इक्वल टू 0 होगा तो 1 फाइनाइट वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, यानी कि 1 फाइनाइट वैल्यू का मतलब क्या, 1 फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब देखिए जो 2 फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होंगे इफ c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a माइनस टी का स्क्वायर प्लस 4bc इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया होता c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a माइनस टी स्क्वायर प्लस 4bc इज नॉट इक्वल टू 0। 2 फाइनाइट यानी कि 2 फाइनाइट वैल्यूज मिलेंगे, यानी कि 2 फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जब देखिए जब c इज नॉट इक्वल टू 0 हो और c इज इक्वल टू 0 हो और a माइनस टी इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो हमें 1 फाइनाइट एंड 1 इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ये देखते हैं कहाँ पे, देखिए जब हमारा c 0 होगा और क्या था, या तो d माइनस ए लिखें या a माइनस डी लिखें, बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो d माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा तो 1 फाइनाइट, और यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि जब c इज इक्वल टू 0 हो और a माइनस टी इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसको हम बोलेंगे 1 इनफाइनाइट। ठीक, तो हमें क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे 1 फाइनाइट और 1 इनफाइनाइट वैल्यू कैसे मिलेगी। ठीक, उसके बाद आता है कि 1 इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट इफ c इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस टी इज इक्वल टू 0। देखिए c इज इक्वल टू 0 और d माइनस a माइनस टी इज इक्वल टू 0 हो तो 1 इनफाइनाइट हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसको मैंने बताया था, यानी कि 1 इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक, उसके बाद ये हो गया इस। तो अब देखिए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ एट मोस्ट 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो है अधिक से अधिक कितने पॉइंट हो सकते हैं, फिक्स पॉइंट, 2 पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे 1 है कहीं पे 2 है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, या तो 1 होंगे या तो 2 ही होंगे। ठीक है, तो आप गाइस